कि चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने आईडीएच हाउसिंग कॉलोनी बनाई, वहां पे घर दिए। मैं मुबारकबाद देता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले भी 2 बेडरूम के घर दिए गांव में जाकर, उसके लिए मुबारकबाद देता हूं। सर, आईडीएच हाउसिंग कॉलोनी, कॉस्ट ऑफ ईच ड्वेलिंग यूनिट इज 7.90 लाख। सर, जब वहां पे आप 7.90 लाख से बनाए तो यहां पे 7 लाख से कैसे बनाएंगे? मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि आप 7 लाख नहीं बल्कि 9 लाख रुपए अगर इसको कर देंगे तो 9 लाख जैसा आप बोलेंगे तो कई कॉन्ट्रैक्टर्स आगे बढ़कर आएंगे और ये घर तामीर करने का जो आपका इरादा है ये हकीकत में तब्दील होगा। सर 2 मिनट सर, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं खत्म करते हुए कि आज लाखों दरखास्तें सर, लाखों दरखास्तें सर, कम से कम 1 लाख दरखास्तें तो हम MIM हेड ऑफिस से दिए हैं। पुराने शहर में मुसलमान बहुत गरीब हैं, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर अब सुधीर कमेटी की रिपोर्ट हो, इन सारे रिपोर्ट्स ने कहा है कि सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे अगर कोई है तो वो मुसलमान है गरीबी के सतह में। तो आज उन मुसलमानों को घर देना होगा। पुराने शहर में लोग फिरते रहे साहब, मैं कहूंगा कि कई वादे थे, आपका बहुत अच्छा काम था जिसकी वजह से लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की, आपके वादों पर भरोसा किया। कई चीजों में से एक सबसे बड़ा आपका वादा था जिसकी वजह से आप GHMC में गैर मामूली कामयाबी हासिल करे हैं और वो वादा था 2 बेडरूम का। तो इस वादे को मत भूलिए। अगर ये वादा हकीकत में तब्दील नहीं होगा तो आवाम के दिल टूट जाएंगे। लोग घरों में काम, गरीब जो घरों में बर्तन मांजता है, काम को नहीं गया, लाइन में कतार में खड़ा रहा, एप्लीकेशंस देता रहा, हर कोई समझ रहा है। एंड एट द सेम टाइम सर, बिफोर कंक्लूडिंग सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द काइंड नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट सर इज दैट कि आप अपने जवाब में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 42 लाख घर बनाए और अब फिर बनाना है 20 लाख घर। मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से 20 लाख घर बनाना है। तो सवाल यह है सर, अब टेक्नोलॉजी आई है, जितने भी हम घर देंगे उन फैमिलीज को वी शुड लिंक द अलॉटमेंट ऑफ द हाउसेस टू आधार कार्ड, इससे लिंक करना चाहिए ताकि ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आज 20 लाख घर बनाएंगे 5 बरस 10 बरस में, फिर 20 बरस के बाद और 50 लाख घर का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। जिस तरीके से MLAs होते हैं साहब, MLAs को अगर जमीन दे देते हैं, एक वक्त दे देते हैं, तो फिर वो दोबारा अगर मुंतखब होते हैं तो नहीं देते बिकॉज उनको दे दिया गया है कहते हैं। तो इसी चीज को एडॉप्ट करना चाहिए। अगर फैमिली को मिल गया है फिर नहीं मिलना चाहिए, ये इर्रेगुलरिटीज को रोकना चाहिए। इस तरीके से हमको देखते हुए करना होगा। पुराने शहर में बहुत से लोग परेशान हैं और जो घर बने हुए हैं, जो घर बने हुए हैं उन घरों को अलॉट कर दीजिए, ये मैं आपसे मुतालबा करूंगा। अरे घर सर 99 से, आई एम कंक्लूडिंग सर, फ्रॉम 99 से लेकर 20 बरस तक मैंने मेहनत करके वहां पे जमीन को बचाया, वहां पे घर बनाए और जमीन को बचाने के चक्कर में मुझे लैंड ग्रैबर्स ने गोलियां मारी सर, चाकू मारा गया मुझे, सिर्फ वो जमीन, सरकारी जमीन को बचाने के लिए। हम इतनी तकलीफ उठाकर जमीन को बचाते हैं, घर बनाते हैं और फेरिज देते हैं, उसमें भी जो है घर अलॉट नहीं होते हैं। आज उनके दरवाजे गिर रहे हैं। హరీష్ రావు గారేమో సిద్దిపేటలో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా 2000 ఇండ్లు కట్టుకుంటున్నాడు అధ్యక్ష. మరి మా దగ్గర మీరు కాదు, మీరు ప్రజలకు కట్టిస్తున్నారు. మేము ఎమ్మెల్యేలం కాదు అధ్యక్ష, మరి మేము కట్టేది అధ్యక్ష. మా దగ్గర ఉన్న ప్రజలు ఆంధ్ర ప్రజలు అధ్యక్ష, తెలంగాణ వాళ్ళు కాదా?